तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का 7वां लेक्चर है आज, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो कि बेंजीन रिंग में कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे। ठीक है, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो जहां जहां पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अपना अटैक करेगा, और जहां पे घटेगी वहां पे नहीं करेगा। तो ये सब डिटेल में करवाया, इसका ट्रेंड क्या है सब बताएं, क्या क्या है क्या नहीं है। तो एक अच्छा लेक्चर है, पढ़ते रहें और देखते रहे लेक्चर को। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और जो बेंजीन रिंग के ऊपर पढ़ रहे हैं हम, समझे। तो जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपनी बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और अपने पास कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो कि इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप रहता है अपना फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना वो रहता है, फिर रहता है ये अटैक करता है। दूसरा स्टेप अपना अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा स्टेप है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल अपना, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा या फिर सब्सटीट्यूट करेगा। ठीक है, तो ये बन के आएगा अपने पास कुछ इस प्रकार से, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लग जाएगा अपना इलेक्ट्रोफाइल, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा H प्लस, जो कि अपना ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है ये। ठीक है, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है तो पीछे वाले लेक्चर देख लो इसके दोनों, उसमें हमें पता चल जाएगा ये कैसे यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना एनहाइड्रस AlCl3 रहता है, उसका क्या यूज है, जो अपना कैटलिस्ट है उसका, समझे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्थोमेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे जैसे एक ग्रुप लगा रहेगा कोई, तो बना लेता हूँ एक उसको भी। जैसे ये अपने पास एक बेंजीन रिंग, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है G, और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो इसको हम ओम प्रकाश के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो ये जो ग्रुप रहेगा अपना, ये इसमें जो अपने बेंजीन रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, जो जी रहेगा अपना, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और वो कहलाएंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, अगर जो जी है अपना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है रिंग में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल देता हूँ इसको मैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे यहाँ पे अगर इसके पास लोन पेयर हुआ या फिर नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इसमें ये डोनेट करेगा अपने लोन पेयर या फिर अपना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल देता हूँ उसको मैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये कहलाएगा अपना एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मतलब वो जो बेंजीन रिंग है उसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, अगर ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, तो ये समझ में आ जाएगा, सब पूरा लेक्चर समझ में आएगा अगर वो पढ़े हुए हैं तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो ऊपर सर्च कर लेना और द चैंपियंस इंस्टीट्यूट लगा देना, लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो जी है ये अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है ये। तो जो जी है अपना वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, वो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ से डीएक्टिवेट करेगा अपने बेंजीन रिंग को। तो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं हम जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है इनसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो जी रहेगा अपना वो एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये रहेगा अपना एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएगा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, इसका ट्रेंड भी देखेंगे, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उनका क्या ट्रेंड है। ठीक है, वो मेसोमेरिक इफेक्ट वाला है, सेम ट्रेंड बन के आएगा यहाँ पे अपना, बताएंगे भी यहाँ पे, बता देंगे कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक ग्रुप जी ले लेते हैं हम,
और इसके पास मान लेते हैं लोन पेयर है यहाँ, ठीक है, लोन पेयर है यहाँ पे। तो ये जो अपना लोन पेयर है ये इस रिंग में उतारना चाहेगा थ्रू रेजोनेंस, या फिर यहाँ पे अगर ये दोनों अलग ग्रुप जुड़े रहेंगे, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएगा तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट बोला जाएगा। पर ये रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, अगर ये दोनों लोन पेयर यहाँ पे उतरेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, दो बॉन्ड ये, दो बॉन्ड ये और एक ये, 5 हो जाएगा टोटल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन ये फ्री घूमते हैं, तो ये यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएगा अपनी यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस ग्रुप जी। इस रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है, अगर ये उतार रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उतारने पड़ेंगे इसको, रेजोनेंस होता रहेगा यहाँ पे। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन के आएंगे इसके, जैसे ये दो बॉन्ड तो रह जाएंगे एज इट इज, ये वाला और ये बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जी हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा अपना नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो किसी भी स्पीसी पे नेगेटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल रहती है, और दूसरा यहाँ पे बनेगा, जैसे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे रिंग में उतरेगा और यहाँ पे इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी फिर, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, मतलब ये जो रेजोनेंस है ये घूमता रहेगा इसमें, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे उतर के आएगा, ठीक है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। अब की बार ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर के यहाँ पे उतरेंगे और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड जी। अब फिर से ये चार्ज अनस्टेबल है यहाँ पे, तो ये चार्ज यहाँ पे जाएगा और ये जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। तो इसको दिखा देते हैं, जैसे ये अपना डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये रेजोनेंस घूमता रहेगा यहाँ पे। तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने वो सारे बनाने पड़ेंगे हमें यहाँ, ठीक है। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड रहेगा अपना। तो ये वाला बॉन्ड और एक ये बॉन्ड बन जाएगा अब, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बनेगा, ये बनेगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो, और डबल बॉन्ड जी। अब फिर से इसमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा, ये अनस्टेबल, ये यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे फिर से लोन पेयर में चला जाएगा, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, जो ये है ये यहाँ पे उतरेगा और डबल बॉन्ड जाएगा जी पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर लेके, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा जी और ये लोन पेयर यहाँ, और ये बन जाएगा कुछ स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। जो पाई बॉन्ड है इनकी पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। जैसे पहले ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे ना होके सीधा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। एक बढ़ गया, एक्स्ट्रा मान सकते हैं इसको हम, एक स्टेप आगे चला गया ये, बट ये घूमता रहेगा पूरा। जैसे हम इसमें रिंग भी लगाते हैं ना, रिंग बनाते हैं, वो इसी तरह ही है, क्योंकि ये घूमते रहते हैं ना, इसलिए यहाँ पे रिंग बनती है अपनी। तो ये सेम स्ट्रक्चर आगे बनेगा। तो जो जहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ेगी, जहाँ पे, तो जहां जहां पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वहां पे ई प्लस अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी बढ़ी यहाँ पे, ऑर्थो पोजिशन है ये, देख रहे हो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजिशन, तो ऑर्थो पे अपनी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो पे, ठीक है। फिर कहाँ पे बढ़ी, फिर अपनी ये मेटा पे नहीं ना बढ़ के यहाँ पे सीधे पैरा पे बढ़ी है, ठीक है, पैरा। और फिर यहाँ पे अपना ये वाला मेटा होता है, तो मेटा पे ना बढ़ के सिर्फ पैरा पे बढ़ी है फिर से, क्योंकि ये वाला जो इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन होगी अपनी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी पैरा पे ही बढ़ी है, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नहीं बढ़ती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये अपना ऑर्थो। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो पैरा पे बढ़ती है और ऑर्थो पे बढ़ती है, मेटा पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अपना वो ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक कर पाएगा, मेटा पे नहीं करेगा, समझे। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे बढ़ती ही नहीं है,
जैसे ये अपनी मेटा पोजीशन, यहाँ पे कोई आया नेगेटिव चार्ज, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, तो नेगेटिव चार्ज आया अपना ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, तो यहीं पे कोई इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर पाएगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या चीज है अपनी, इलेक्ट्रॉन लवर है ये, मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, ई प्लस इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उस पर अटैक कर देगा ये, यहाँ पे ऑर्थो पे दिखेंगे और पैरा पे दिखेंगे, समझे। तो इसका हम जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसका ट्रेंड देख लेते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम जो एक्टिवेटिंग ग्रुप ट्रेंड है वो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप ट्रेंड, एक्टिवेटिंग ग्रुप ट्रेंड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ट्रेंड भी कह दो इसको, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सा ग्रुप, वो हमें चेक करना है यहाँ पे। तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वहां पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सबसे पहले अटैक कर देगा, समझ रहे हो। तो उसको तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग में वहां पे अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका जो ट्रेंड आता है अपने पास वो आता है, पहले सबसे पहले अगर CH2 जुड़ा हुआ है, CH2 माइनस अपने रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, तो ये सबसे पहले उतारना चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अगर डेंसिटी बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सबसे पहले अटैक करेगा, ठीक है। फिर आता है अपना यहाँ पे NH माइनस, NH माइनस, और ये जो सब जुड़े हुए हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग से, NH माइनस, इसका ट्रेंड भी बताएंगे ऐसा क्यों बना है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना O माइनस, अगर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो वो तीसरे नंबर पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये ट्रेंड बताएंगे, एक बार लिख लेते हैं इसको फिर बता देंगे कैसे कैसे होता है ये। अगर NH2 जुड़ा हुआ है यहाँ पे और NH2 के पास यहाँ पे रहेगा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर अपने रिंग में उतारना चाहेगा, ठीक है। फिर आता है अपना NHR, H, एक H की जगह यहाँ पे R मिथाइल या अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो NH और यहाँ पे R, और लोन पेयर तो रहेगा इसमें, तो एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लग गया, ठीक है। ये क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसलिए ये बाद में करेगा NH2 से, ठीक है। बताएंगे एक बार, इसको लिख लेते हैं हम। फिर आता है अपना NR2, N के पास रहेंगे लोन पेयर, फिर R और 2, ठीक है। फिर अपना OH माइनस, करेक्शन OH, तो ये OH जुड़ा हुआ है अपना रिंग से, तो ऑक्सीजन है इसके पास रहेंगे अपने लोन पेयर, ठीक है। और इसके बाद आता है अपना OCH3 या फिर मिथाइल, इसके बाद आएगा अपना O मिथाइल, OR ग्रुप, एल्काइल हो, मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो आएगा इसके बाद में। तो इसका एक रीजन रहता है ये, क्योंकि ये जो R ग्रुप लगा है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। वैसे ये प्लस आई देता है, ये वाला इफेक्ट जो एल्काइल ग्रुप अपने से मान लेते हैं मिथाइल है, तो मिथाइल अपना प्लस आई इफेक्ट देगा, जिससे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी। तो ये पहले यहाँ पे करना चाहिए, जो लोन पेयर है डोनेट पहले करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। जो ऑक्सीजन है OH में ये सबसे पहले अवेलेबल करवाता है, क्योंकि यहाँ इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और यहाँ पे अपना एक बल्कि ग्रुप लगा ना CH3, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसलिए ये अवेलेबल नहीं करवा पाता अपने जो बेंजीन रिंग है उसके लिए लोन पेयर, समझे। तो इसका ये रीजन है, जो OH और OR है, OH इसलिए ये ज्यादा डोनेट करता है, पहले डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के एज कम्पेयर टू OR, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका ये आता है क्वेश्चन इसमें, जैसे बच्चे क्या समझते हैं, जो ये R ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप है अपना, और ये प्लस आई भी देता है, तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये सबसे पहले कर देगा, OH से पहले कर देगा, बट ऐसा देखा नहीं गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे जो अवेलेबल करवाएगा इलेक्ट्रॉन वो अपना OH ग्रुप करवाता है। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अपना OH ग्रुप जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवाता है अपने बेंजीन रिंग को,
समझे। तो ये इसलिए इसका ये ऑर्डर बनता है। तो जो ये ट्रेंड बन क्या रहा है, ये कैसे आया वो बता देते हैं। जैसे CH2 माइनस है तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों अपने लगातार आ रहे हैं ना। कार्बन 6 नंबर, नाइट्रोजन 7 नंबर, ऑक्सीजन 8 नंबर। और जो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो ऑर्डर है अपना FON, ठीक है, EN ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर जो अपना वो है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं वो अपनी ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। तो अगर इन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा क्योंकि ये खींचना चाहते हैं। तो जो F माइनस हुआ, F माइनस वो ज्यादा स्टेबल है O माइनस से, और O माइनस ज्यादा स्टेबल है N माइनस से। अगर इन पे चार्ज कभी नेगेटिव चार्ज आता है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा जो नेगेटिव हुआ तो वो स्टेबल है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रख लेगा अपने पास, खींचना चाहता है ये। और ये फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन अपना, और कार्बन आता है लास्ट में, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल है वो। तो जैसे ये देखा जाए यहाँ पे, तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है जो कि अनस्टेबल रहेगा, तो सबसे पहले ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ये उतारेगा अपनी जो रिंग रहेगी उसमें, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है अपना नाइट्रोजन का। जी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे देखा जाए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है, स्टेबल है ये। अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास रह भी रहा है तो स्टेबल है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। वैसे तो कोई स्पीसीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज वो स्टेबल नहीं रहती, बट जब कंपैरिजन की बात आए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, तो ऑक्सीजन के पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इससे, समझे। तो इसके बाद जो अपना नाइट्रोजन है वो उतारना चाहेगा अपने रिंग में इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। फिर अपना जो ऑक्सीजन है उसका नंबर आता है, समझे। और फिर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो उतारेगा क्योंकि लोन पेयर यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है उससे ज्यादा अनस्टेबल नहीं है ये। जैसे अगर लोन पेयर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ऑक्सीजन है तो इससे पहले ऑक्सीजन उतारेगा फिर ये नाइट्रोजन उतारेगा, ठीक। तो NH2 के जो लोन पेयर है वो पहले उतारेगा NHR से, क्योंकि यहाँ पे जो अपना स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी, जो अपना R है अपना मिथाइल ग्रुप, वो स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करता है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो ये बल्कि ग्रुप है। तो जो अपना रिंग रहेगी उसको इजीली अवेलेबल करवाएगा NH2 अपने लोन पेयर, ठीक है, ना कि NHR। फिर आएगा अपना NR2, ये दूसरा बल्कि ग्रुप लग गया यहाँ पे तो ये उसके बाद में करवाएगा। फिर OH है और अपना OR है, OH और OR का तो बता ही दिया मैंने, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा पैदा करेगा ये, तो इसलिए जो OH है वो अवेलेबल करवाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी बेंजीन रिंग को। तो ये ट्रेंड बन के आता है इसका, CH माइनस, NH माइनस, O माइनस, NH2 लोन पेयर, NHR, NR2, OH और OR, समझे। तो ये सब जो खेल है वो इफेक्ट का है, जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, अपना इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, उन पे बेस्ड है, ठीक है। जो एग्जांपल आएंगे अपने वो नेक्स्ट वाले, उसमें हमें देखने को मिलेगा इंडक्टिव इफेक्ट, या पहले देखने को मिलेगा अपना मेसोमेरिक इफेक्ट। जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है, ठीक है, प्लस एम लिख लेता हूँ, वो हमेशा डोमिनेट करता है दोनों पे। और उसके बाद आता है अपना हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना इंडक्टिव इफेक्ट, तो प्लस आई या माइनस आई भी हो सकता है, प्लस एम या माइनस एम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड रहता है, सबसे पहले अपना मेसोमेरिक इफेक्ट स्टेबल करता है किसी भी कंपाउंड को, अगर वो इलेक्ट्रॉन उतार रहा है रिंग में तो भी, अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो भी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। फिर आता है हाइपर कंजुगेशन का, तो हाइपर कंजुगेशन दूसरे नंबर पर आता है अपना मेसोमेरिक इफेक्ट से, और फिर आता है अपना इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये अपना ट्रेंड भी हमें याद रखना है। तो जो माइनस लग जाएगा अपना ये वाला, ये मतलब जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो ट्रेंड बनेगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको माइनस को हटा के एक बार डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और लगा देता हूँ यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ट्रेंड बता देता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस हटा दे रहा हूँ मैं। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो वो प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई, तो ये बढ़ा सकते हैं अपने एक्टिवेटिंग ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है।
या फिर बनेगा, क्योंकि ये देते ही हैं, जैसे प्लस आई देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ही, प्लस एम देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ही। अगर माइनस एम है तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बनेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ट्रेंड, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ट्रेंड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ट्रेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ट्रेंड। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले आता है इसमें नंबर, जैसे यहाँ पे तो आया जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ पे आएगा कोई पॉजिटिव चार्ज पीसी हो। जैसे यहाँ पे मैं बनाऊं अगर, तो इसका ट्रेंड बन के आएगा अपने पास। कुछ ब्लू पेन ले लेता हूँ इसके लिए मैं, तो CH2 प्लस। ठीक है, अगर किसी भी स्पीसी पे प्लस चार्ज लगा है तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगी। ठीक है, तो ये अपना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगी क्योंकि इस पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, फिर अपना होता है यहाँ पे NO2, NO और N डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप आ जाएगा अपना। ठीक है, ये बताएंगे कैसे, इसका जो ट्रेंड है ये कैसे कैसे बना है ये बताएंगे हम। फिर आएगा अपना C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, फिर आएगा अपना C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड। ठीक है, और फिर अपना आएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, CH3 बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, R को। और फिर अपना आता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपना जनरल अपना ट्रेंड बनता है इसका। तो जैसे अपने पास यहाँ पे बेंजीन रिंग रहेगी यहाँ पे, तो ये बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मान लेते हैं हमने CH2 लगा दिया, CH2 प्लस, CH2 प्लस। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहे, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अपना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, समझे। और फिर ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा इसका। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे रेजोनेंस चलेगा अपना, पाई सिग्मा प्लस चार्ज। ठीक है, एक बार बना के दिखाऊं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये कुछ बनेगा अपना इस प्रकार से, एक दो ही बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो प्लस चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ही खींचेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन के और CH2 हो जाएगा। अब CH2 जो था इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 और 2 ये 4। ठीक है, तो इसका चार्ज चला जाएगा यहाँ से। बट जो ये कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज अपना। ठीक, और जो अपने ये दोनों डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड ये वाला डबल बॉन्ड, ये दोनों सेम रह जाएंगे, ये और ये और ये। तो अब इसमें हमें देखने को मिलेगा रेजोनेंस, कि पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा इसमें। तो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पे। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो ये उसकी ओर डिफ्लेक्ट होएगा या फिर उसकी ओर भागेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। बट ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और बाकी यहाँ पे सेम डबल बॉन्ड रह जाएंगे, डबल बॉन्ड CH2। फिर से एक और बन जाएगा यहाँ पे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन के आएंगे। तो ये ट्रेंड क्यों बना, क्योंकि ये जो अपना ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास खींच लेगा, तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा अपना डेल माइनस और यहाँ पे डेल प्लस, समझ। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ पे -m इफेक्ट लगेगा। -m लगता है जब दोनों जो ग्रुप है वो डिफरेंट लगे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। अगर ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये एक इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो ये -m इफेक्ट शो करता है, समझे। जैसे कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन है अपने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे डेल माइनस आएगा, तब ये फिर उस पर अटैक करेगा, समझे, या फिर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी रिंग से, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये डेल माइनस ये डेल प्लस, फिर इसका जो प्लस चार्ज है इसको ये स्टेबलाइज करेगा रिंग,
अगर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया तो, समझे। तो यही ट्रेंड क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, FON सेकंड नंबर पे आता है ये, तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बन रहा है अपना, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना, तो ये रिंग इसको सप्लाई करेगी, तो दूसरे नंबर पे ये आता है इसलिए। और यहाँ पे जो कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इतना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है जिससे ऑक्सीजन से, ये थर्ड नंबर पे आता है, बट ये सेकंड पे आता है। तो इसके पास कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, कम है जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी रहेगी यहाँ पे डेल नेगेटिव, और यहाँ पे कम ही डेल पॉजिटिव रहेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कम ही होंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए ये तीसरे नंबर पे है अपना। इस केस में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी ओर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन, जो ऑक्सीजन है वो, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ से, और उसके बाद ये अपना जो रिंग है ये इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी। और ये जो ये वाला केस बना, ये जो है अपना R मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट देता है ना, तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ, प्लस आई इफेक्ट देगा यहाँ से, प्लस आई। तो जो ऑक्सीजन है अपना, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अपना इसको इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, तो इसको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी अपनी जो रिंग है इससे, समझ रहे, क्योंकि इसके पास एक और ग्रुप लगा है ना जो इसको प्लस आई दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर रहा है। जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ी तो ये सप्लाई करता रहेगा, और कुछ थोड़े बहुत ये भी देता रहेगा, बट इस केस में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो ये जो रिंग है इसी को ही देने पड़ेंगे इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ से ज्यादा खींचेगा ये वाला ग्रुप एज कम्पेयर टू जो मिथाइल वाला ग्रुप है इससे, तो ये ट्रेंड इसलिए बनता है यहाँ पे, समझे। ये लास्ट में क्यों आया, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास अपने लोन पेयर रहते हैं, तो ये यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर देगा इजीली। जैसे ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये ऑक्सीजन है यहाँ पे डोनेट करता रहेगा अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास तो बटेरे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना ये, ठीक है। इसलिए ये सबसे लास्ट में आया है, क्योंकि ये इधर से ही इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करता रह कर देगा, और जो अपना बेंजीन रिंग है उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तब ये सबसे लास्ट में आया है। तो हमें क्या करना है, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ट्रेंड है वो क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है रिंग से, तो ये इसमें घट ही नहीं रही लास्ट वाले केस में, क्योंकि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के, ये इसी से इसको स्टेबलाइज कर दे रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे लास्ट में आया है। तो अपने जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं ये हमेशा अटैक करेंगे मेटा पोजीशन पे, ठीक है। एक बार बना के दिखा देते, जैसे NO2 का ग्रुप का एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, और वो मेटा पे यहाँ पे अटैक करके दिखाएगा, क्यों वो दिखाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक अपना एग्जांपल है पहले वाला, जो कि एक बेंजीन रिंग है अपने पास, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा लेता हूँ, तो N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम क्या क्या बन के आते हैं अपने पास। जैसे जो ऑक्सीजन है अपना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन कार्बन, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस चार्ज इस पे, और यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, बट जो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन है ये प्लस चार्ज देख के अट्रैक्ट होंगे उस साइड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ये, ठीक है। तो मैं इसको दिखाता हूँ एक बार कैसे कैसे आएगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे जाएंगे नेगेटिव चार्ज लेके, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा अपने पास कुछ इस प्रकार से, ये बेंजीन रिंग, और ये जो डबल बॉन्ड है अब ये टूट जाएगा यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा ये, तो ये डबल बॉन्ड, ये N, और सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे माइनस, और ये सिंगल बॉन्ड O, जब सिंगल बॉन्ड O रहता है तो वहां पे माइनस भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने दिखाया नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये बन क्या आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, और जो अपना एक ये वाला और ये वाला तो सेम, बट जो ये कार्बन है इसका नुकसान हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना इस पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आएगा अपना पॉजिटिव चार्ज। देखो एक बार बता देता हूँ फिर से, ये पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, ठीक है, बट जो ये अपना नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है ना, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे नेगेटिव,
और यहाँ पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये मैंने यहाँ पे दोनों दिखाए नहीं है, ठीक है। और जो ये ऑक्सीजन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ये फुलफिल करेगा अपना ये पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब जाके ये अपना बन के आएगा। यहाँ पे जैसे 4 बॉन्ड बनाए थे, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, सेम है ना, तो इसलिए दिखाया नहीं। अभी यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिल रहा है हमें, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ पे फिर से बनाएंगे हम। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो ये उधर शिफ्ट होएगा, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये अपना डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O। तो यहाँ पे भी मैंने जो नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव मैंने नहीं दिखाया अब। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सफल करेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, क्योंकि डबल बॉन्ड इसने यहाँ पे बनाया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और उसको मिल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा उसका, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फिर से अपना रेजोनेंस है, ठीक है। इसमें दिखा देता हूँ एक बार, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा अपना, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा अपना, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड ये आ गया। फिर से रेजोनेंस, इसमें पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे आएगा, और जो प्लस चार्ज है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो सिग्मा ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। ये बन के आया। अब फिर से इसमें दिख रहा है हमें रेजोनेंस, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो ये वाला था इसको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज उस पे चला जाएगा अपना, ठीक है। तो ये एक और बनेगा यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O, और ये O। तो इसमें कैसे हुआ, जैसे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे आएगा यहाँ पे, और जो पॉजिटिव चार्ज इस पे जाएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तब जाके ये बनेगा अपना, ठीक है। तो ये आएगा कुछ यहाँ पे अपना, और जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे फुलफिल करेगा इसकी वैलेंसी को, समझे। तो 4 बॉन्ड बने यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो सब में पॉजिटिव नेगेटिव है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखाया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई वो कौन कौन सी पोजीशन पे हुई वो देखना पड़ेगा हमें। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा, जैसे ये ऑर्थो पोजीशन, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पैरा, तो मेटा पे जो प्लस चार्ज है वो नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है, तो वहां पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए ना, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई चाहिए। तो अगर देखा जाए तो जो पैरा पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, क्यों, क्योंकि उसके जो पॉजिटिव चार्ज उस पे आया ही नहीं मेटा पोजीशन पे। तो जो अपना इलेक्ट्रोफाइल होएगा, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन, क्यों, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में, ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है वो मेटा पोजीशन पे है। क्योंकि अगर रेजोनेंस देखें तो ऑर्थो पे और ये पैरा पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन लवर है, उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, हाई डेंसिटी वाला चाहिए। तो जो मेटा पोजीशन पे है वो हाई डेंसिटी मिल रही है इन केस में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है अपना वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा यहाँ पे, समझे। तो इसका जो आंसर होगा, जैसे यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा होगा और इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो मेटा पोजीशन पे उसको हम जोड़ देंगे। जो आंसर यहाँ पे बनेगा मैं वो दिखा देता हूँ। तो ये अपना बेंजीन रिंग, और ये डबल बॉन्ड,
और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा अपना NO2। तो जो अपना अटैक होएगा या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होएगा ये वाला, तो यहाँ पे ई जुड़ेगा, ठीक है, ये ई यहाँ पे अटैक करेगा अपना, ठीक है, मेटा पोजीशन पे, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ओम प्रकाश। तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, समझ रहे हो। मजबूरी है भाई इलेक्ट्रोफाइल की, इस पे जुड़ना ही पड़ेगा क्योंकि रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे हाई है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि यहाँ पे इनकी डेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली, ठीक है। इसके रिलेटिव में जैसे जो अपना मेटा है, इसके कंपैरिजन में इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल को मजबूरी में मेटा पोजिशन पे जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यहीं पे अटैक करेगा वो, ऑर्थो और पैरा पे नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है ना, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट तो शो है बट इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, तो यहाँ पे जो डोमिनेट करता है वो माइनस एम इफेक्ट ही सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। फिर आता है अपना माइनस हाइपर कंजुगेशन, और फिर आता है अपना माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और अगर हेलोजन का केस रहेगा तो हेलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है माइनस एम से, ठीक है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ हेलोजन, इन केस ऑफ हेलोजन जो माइनस आई इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है माइनस एम इफेक्ट से, ये इसमें याद करने के लायक बात थी, ठीक है। तो माइनस एम इफेक्ट डोमिनेट करेगा, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा माइनस एम से इन केस ऑफ हेलोजन, समझ रहे हो। तो ये जो मैंने मेजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस पढ़ाया उसमें सब बताया हुआ है, समझ रहे हो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं कहाँ कहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये अपने पास बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ NO2, और जो रिएक्शन है वो करवा देता हूँ जो अपना Cl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3 है ये, मतलब ये कैटलिस्ट है अपना FeCl3, Cl2 है ऊपर। तो जो रिएक्शन होएगी, जैसे ये क्या है अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा ये, तो ऑर्थ और मेटा से खींच सकता है, ऑर्थ और पैरा से खींच सकता है ये, तो मेटा से तो खींच नहीं सकता। तो जो अपना यहाँ पे क्लोरोनियम आयन आएगा, जो पिछले लेक्चर्स देखे होंगे ना, तो इसमें मैंने बताया था क्लोरोनियम आयन कैसे बनेगा। यहाँ पे तो Cl प्लस जो है वो अटैक करेगा अपना मेटा पोजिशन पे, तो यहाँ पे सिंपली अपना NO2 और यहाँ पे लग जाएगा अपना Cl, ठीक है। ये कंपाउंड बन के आएगा अपना, क्योंकि ये है अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, दूसरा अपने को दे रखा है यहाँ पे बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने दे रखा है एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो NO2 है अपना NO2 प्लस इसको ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसे जो रिएक्शन होती है वो होती है कंसंट्रेटेड HNO3 में, HNO3 कंसंट्रेटेड रहता है ये, और इसी में प्रेजेंट रहता है अपना H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसंट्रेटेड रहता है। तो ये कैसे बनेगा ये सब बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। जो अपना नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन था उसमें करवाया था मैंने ये। जैसे यहाँ से एक H प्लस रहता है वो यहाँ पे इसको अटैच करता है, अटैक करता है इसको, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे बनेगा HSO4 माइनस, और यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा और NO2 बनेगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन है अपना फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फिर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, उसमें करवाया हुआ है इसका भी। तो ये कहाँ पे क्या बनेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, तो ये अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, और कार्बन इसे रिंग से खींचेगा, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होएगी, स्पेशली कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पोजिशन पे। तो मेटा पे रेस्पेक्टिवली यहाँ पे मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी रिलेटिवली, ऑर्थो और पैरा के रिलेटिव में, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। तो जो अपना NO2 प्लस है उसको मेटा पोजिशन पे ही लगना पड़ेगा,
ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अपना सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और मेटा पोजिशन पे लगा देता हूँ मैं यहाँ पे NO2। समझे। तीसरा ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल और। तो थर्ड एग्जाम्पल अपना वो यहाँ पे मैंने NH2 ले लेता हूँ, जो बेंजीन रिंग है ये, और बेंजीन रिंग पे मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया, NH2। और नाइट्रोजन के पास है यहाँ पे एक लोन पेयर, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रखे इसने, 2 और 1 3। अगर 4 होते तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता, 2 होते तो माइनस चार्ज आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, 3 है तो लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ पे ये इसमें रिंग में उतारेगा, और ये इसकी डेंसिटी ऐसे बढ़ती रहेगी। तो ऑर्थो पे और पैरा पे यहाँ पे डेंसिटी इसकी बढ़ेगी, क्योंकि ये अपना एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लोन पेयर को यहाँ पे रिंग में उतारेगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ले लेता हूँ CH3 को ले लेता हूँ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और इसका जो CH3 Cl के साथ रिएक्शन होगी, तो Cl यहाँ से बाहर जाएगा, और इस किसके साथ जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो अनहाइड्रस AlCl3 के साथ जाएगा ये बार। तो ये पिछले वाले लेक्चर देखे हैं तो सब इजी है। ठीक है, सब करवाए हुए हैं पिछले लेक्चर्स में ये, तो इनको डिटेल में करवाया था, इनका रिएक्शन मैकेनिज्म भी। तो जो अपना CH3+ है वो अटैक करेगा या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। तो ऑर्थो पे पैरा पे ही बढ़ती है, और ऑर्थो पे पैरा पे ही कम भी होती है। ठीक है, तो इसके ये मेजर और माइनर प्रोडक्ट बन के आएंगे अपने पास। तो ये NH2 और ये लोन पेयर है, समझे। तो यहाँ पे जो अपना बनेगा, ये जैसे लोन पेयर तो उतार देगा इस रिंग में, तो रिंग में उतारने के बाद जो डेंसिटी बढ़ेगी वो तो या तो ऑर्थो पे, तो जो अपना ये ऑर्थो पे लग सकता है CH3, और एक लग सकता है अपना पैरा पे। ठीक है, तो एक कंपाउंड बन सकता है अपना पैरा वाला भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना NH2 है, और यहाँ पे एक पैरा पे लग जाएगा अपना CH3, तो ये 2 कंपाउंड बन के आ सकते हैं। तो ये कैसे कैसे बनेगा, इसमें मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, वो 12th क्लास में जब पढ़ते हैं तब आता है अपना समझ में। ठीक है, अगर कोई हल्का ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, तब उसमें रिपल्सन नहीं होगा। अगर भारी ग्रुप लग गया यहाँ पे, तो उसमें रिपल्सन हो जाएगा, मतलब वो इसका कंटेंट कम बन जाएगा फिर, समझ रहे हो। और पैरा वाला का ज्यादा बन जाएगा। अगर हल्का ग्रुप हुआ कोई, तो ये जैसे हल्का ग्रुप हुआ तो इसमें रिपल्सन कम रहेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो ये मेजर कम क्वांटिटी में बनेगा, फिर ये माइनर में बन जाएगा। ऐसे हमें इसमें सेपरेट करने पड़ेंगे, कौन कौन से ज्यादा बना कौन सा कम बना। तो एक एसाइलेशन ऑफ बेंजीन और देख लेते हैं, ये था एल्काइलेशन, मतलब यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो अटैच हुआ। एसाइलेशन और देख लेते हैं, ऐसे एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो एक यहाँ पे फोर्थ वन है ये। ठीक है, थोड़ा नीचे बनाता हूँ इसको, एक ही बना लेता हूँ यहाँ पे, तो है फोर्थ, जो कि अपना दे रखा है इस प्रकार से बेंजीन रिंग, और यहाँ पे मैंने लगा दिया CF3। ठीक है, तो जो फ्लोरीन है अपना, फ्लोरीन के पास लोन पेयर रहते हैं, और ये फ्लोरीन -I भी शो करता है और +M भी दिखाता है, बट यहाँ पे -I इफेक्ट डोमिनेट करता है, क्योंकि ये हेलोजन का केस है। ठीक है, तो -M इफेक्ट शो करता है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा। तो कहाँ कहाँ पे कम होएगा अपना, जो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, और थोर पैरा पे प्लस चार्ज आएगा, मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, जो कि अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये जनरली अपना जो अपना इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पोजिशन पे करेगा, नहीं यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रोफाइल और ले लेता हूँ, एसाइलेशन कर रहे हैं ना यहाँ पे हम। तो एसाइल जो अपना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन था पिछला वाला लेक्चर में हमने देख लिया था, ये इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो कैसे कैसे आया था। तो यहाँ पे लेता हूँ CH3COCl, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा अपने पास, मेटा पोजिशन पे लग जाएगा ये। तो यहाँ ना करते हुए, क्योंकि एक बल्कि ग्रुप है ना, तो ये नीचे बना देता हूँ इसका, जो ये बन के आएगा ना, ये यहाँ पे बना देता हूँ मैं, रेड पेन से और बना देता हूँ। ठीक है, ये है अपना, और मेटा पोजिशन पे ये लग जाएगा, यानी C≡O और CH3 यहाँ पे लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये है अपना एसाइल ग्रुप, RC≡O, एसाइल ग्रुप बोला जाता है ये। और ये हो जाएगा अपना बेंजीन रिंग में लगा है तो
एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपना जो ये ग्रुप लगा हुआ है CF3, ये CF3, और यहाँ पे अपने जो लोन पेयर वो घूमते रहेंगे। समझे? तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके, उसके बाद लेक्चर को करेंगे रैप अप। उसमें हम देखेंगे जो ऑर्थो है, पैरा है, कौन सा ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ेंगे। जैसे ये है अपना, इनमें से हम एक जो CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा लेंगे और देखते हैं फिर कौन सा कंपाउंड ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक बेंजीन रिंग अपनी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 ग्रुप, और जो इसकी प्रेजेंस है या फिर रिएक्शन अपना वो करवा देते हैं हम Cl2 के साथ, Cl2, और एनहाइड्रस AlCl3 ले लेता हूँ यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3। तो जो अपना ये CH3 है मिथाइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसमें, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पे बढ़ेगी। तो जो Cl है अपना वो या तो ऑर्थो पे लगे या फिर पैरा पे लगे। तो दो इसके केस सामने आते हैं अपने। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये CH3 है, एक सिंपली यहाँ पे अपना लग जाए जो Cl है वो। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, दूसरा ये बन जाएगा कुछ अपना जो पैरा पोजिशन पे लग जाए वो CH3, और यहाँ पे Cl लग जाए पैरा पोजिशन पे। ठीक है, तो ये अपने पास दो केस बन के आते हैं, ये ऑर्थो पे और ये पैरा पे। तो इनमें से मेजर और माइनर कौन सा बनेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो मेजर जो बनेगा अपना, ये मेजर बनता है और ये माइनर बनता है, बताएंगे क्यों। तो ये मेजर और ये माइनर, समझ रहे हो? ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो अपना ये CH3 है प्लस आई इफेक्ट वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, प्लस आई या फिर माइनस आई हो, इंडक्टिव इफेक्ट लिख लेते हैं इसमें हम, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। और कहा जाता है 3 कार्बन तक टर्मिनेट कर जाता है, अप टू 3 कार्बन। ठीक है, अप टू 3 कार्बन, अगर 4th कार्बन आया तो वहां पे टर्मिनेट कर जाता है। ये 3 कार्बन तक इसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 3 कार्बन तक रहेगा। तो ये जो अपना CH3 है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि ये इसके नजदीक है, 1 2 और ये 3, तो 3 कार्बनों तक तो दिखेगा, 4th कार्बन पे टर्मिनेट कर जाएगा। तो 1 2 और 3, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब डिक्रीज करता है। ये जो अपना जैसे 4 कार्बन आया तो डिक्रीज कर जाता है, यानी वेनिश कर जाएगा 3 कार्बन के बाद। तो 3 कार्बन तक डिक्रीज, पहले पे कार्बन पे ज्यादा, फिर दूसरे पे उससे कम, तीसरे पे उससे कम, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इसलिए ये मेजर कंपाउंड बनेगा अपना। और ये जो पैरा पोजिशन है इस पे कम इफेक्ट जाएगा इसका, प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप का, समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, यहाँ पे कम डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा इसका मेजर, और ये माइनर बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे NO2 ग्रुप ले लें अगर हम, तो ये कुछ बनेगा अपना इस प्रकार से, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3, और यहाँ इसकी जो रिएक्शन है वो करवा देता हूँ मैं कंसंट्रेटेड HNO3 से, HNO3 कंसंट्रेटेड। ठीक है, और यहाँ पे H2SO4 भी प्रेजेंट रहेगा कंसंट्रेटेड में। कंसंट्रेटेड का मतलब है जो HNO3 है उसके पार्टिकल्स है, उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहेंगे, और H2SO4 के मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा रहेंगे। तो इसकी रिएक्शन पिछले वाला जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें करवाया उसका रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2 प्लस बनता है। ठीक है, तो NO2 प्लस कहाँ कहाँ पे अपना रिएक्ट करेगा, तो वो एक तो ऑर्थो पे लगेगा CH3, या तो NO2 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, या फिर अपना पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH3 और ये पैरा पे भी लग सकता है अपना NO2, बट मेजर कौन सा बनेगा, मेजर बनेगा ये वाला, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और NO2 यहाँ पे लग जाएगा, तो ये मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। तो देखा गया इतना ज्यादा भी कम नहीं है, ये 55% बनेगा और ये 45% बनेगा।
ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है बट है, क्योंकि ये इसका जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, समझ। तो यहाँ पे इसलिए 55% बन गया ये, और यहाँ पे ये कम बन गया, क्योंकि ये पहला नंबर कार्बन का, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 कार्बन तक चलता है, फोर्थ पे ये टर्मिनेट हो जाता है। आई समझ में बात? ठीक है, और जो फर्क पड़ता है, जो अपना ये ग्रुप है, अगर ये बल्कि ग्रुप हुआ तो यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा, जैसे ब्रोमीन लेते हैं हम यहाँ पे, तो ब्रोमीन के केस में यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा और ये कम बनेगा, और ये ज्यादा बन के आएगा अपने पास। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन एक बड़ा ग्रुप है ना। दिखाते हैं एक बार इसको, यहाँ पे बना लेते हैं हम ब्रोमीन का केस। ठीक है, तो ये मैंने लिया, यहाँ पे लगा दिया CH3, और Br अब दो जगह लग सकता है, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो दोनों बना के देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, तो यहाँ पे Br लगा देता हूँ एक में, और एक प्लस यहाँ पे मैं दूसरा Br CH3 और Br लगा देता हूँ पैरा पोजिशन पे। तो Br अपना एक बड़ा ग्रुप है ना यहाँ पे, तो ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का साइज बड़ा रहेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो रहते ही अपने लोन पेयर के, तो CH3 और इस लोन पेयर के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो रिपल्सन होगा तो ये अनस्टेबल बनेगा और ये स्टेबल बनेगा, तो स्टेबल ये बनेगा, तो इसकी वजह से ये मेजर कंपाउंड बनेगा अपना, और ये बन जाएगा माइनर कंपाउंड। समझे? तो इस लेक्चर में इतना ही, और इसके क्वेश्चन लगाते रहो, जो प्लस आई माइनस एम और ये वो सब इसमें देख देख के लगाते रहो। ठीक है, सब समझ लो और फिर लगाते रहो क्वेश्चन इसके। रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।